अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। ऑटोडेस्क रिवेट आर्किटेक्चर 2012 वर्जन, जिसके अंदर आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम ऑटोडेस्क रिवेट के अंदर जो है एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो क्रिएट करने के लिए आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 3 तरह के मेथड्स होते हैं। सबसे पहले तो आप जब न्यू टैब के ऊपर बटन पर क्लिक करते हैं तो आपकी एक नई जो है वो डेस्क की फाइल जो है वो नया प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाता है। ठीक है। सेकंड, अगर आप यहाँ पर स्टार्ट बटन से एक न्यू मतलब जिसे कहते हैं क्रिएट करेंगे जब, तो आपके पास एक ऑप्शन आएगी कि जिसमें आप एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हुए किसी टेम्पलेट का प्रोजेक्ट टेम्पलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। और तीसरा मेथड ये होता है कि अगर आप कंट्रोल एंड प्रेस करें तब भी आपका प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अगर इस यहाँ से आप क्रिएट करेंगे तो उस वक्त आपको मतलब कोई टेम्पलेट चूज़ किया जा सकता है, और अगर आप न्यू पे क्लिक करें तो एक नया प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा, और अगर आप कंट्रोल एंड प्रेस करते हैं तो तब भी आपके पास एक न्यू प्रोजेक्ट जो है वो ओपन हो जाएगा। सेकंड स्टेप हमारा होता है कि जब हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं तो स्टूडेंट उसके बाद हमें उस प्रोजेक्ट के यूनिट के बारे में पता होना चाहिए। प्रोजेक्ट के यूनिट के बारे में मुख्तलिफ किस्म के रेफरेंसेस होते हैं, कुछ स्पेसिफिकेशंस होती हैं, ठीक है, जिनके बारे में, और कुछ टाइप्स होती हैं जिनके बारे में हमें समझना होता है। अगर आप इसका यूनिट की बात करें तो यहाँ पर एक टैब है जिसके अंदर आपको इसके यूनिट्स के बारे में पता चलेगा। यहाँ पे आई थिंक चलें, अगर इसके अलावा आप अगर इसके यूनिट्स निकालना चाह रहे हैं तो आप प्रेस करें UN, ठीक है, जिससे आपको अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड यूनिट्स मिल जाएंगे। ठीक है। वैसे हम यहाँ पर ढूंढ लेते हैं, एनालिसिस नहीं, स्ट्रक्चर में भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर शो नहीं हो रहे यूनिट्स, इसी टैब में कहीं पे होंगे। बहरहाल आपने यहाँ पर UN प्रेस करना है, तो आपके सामने आपने एंटर नहीं करना, ना स्पेस देनी है, जस्ट आप UN लिखेंगे तो आपके सामने प्रोजेक्ट यूनिट्स के हिसाब से एक विंडो जो है ये ओपन हो जाएगी। इस विंडो के अंदर आपके पास डिसिप्लिन होगा कि आप किस डिसिप्लिन के तहत जो है वो वर्क यानी कि अपनी सेटिंग कर रहे हैं प्रोजेक्ट की। मसलन वो अगर आपको कॉमन है, ये सारे जितनी भी चीज़ें होंगी उनके लिए, या स्ट्रक्चर कर रहे हैं या इलेक्ट्रिकल कर रहे हैं। स्ट्रक्चरल और इलेक्ट्रिकल नहीं है, बल्कि हम कॉमन पे क्लिक कर लेते हैं। और अगर हम यहाँ पर लेंथ, अब यूनिट्स में आ जाते हैं और फॉर्मेट है हमारे पास, ये स्पेसिफिकेशंस हैं। इसमें अगर लेंथ के हिसाब से बात करें तो ये 1 फीट और फ्रैक्शनली हमारे पास इंचेस में जो है वो आंसर दे रहा है, यानी फीट एंड फ्रैक्शनल इंचेस। आप चाहें तो डेसिमल फीट ले सकते हैं, डेसिमल इंचेस ले सकते हैं, फ्रैक्शनल इंचेस सिर्फ सारे इंचेस में हो जाएंगे, मीटर्स में होंगे, लेकिन हमें फीट भी चाहिए और डेसिमल भी नहीं चाहिए, तो फिर हमें ये फ्रैक्शनल इंचेस ही चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा और कोई यूनिट्स नहीं है, तो आप ये यूनिट इनमें से फीट एंड फ्रैक्शनल यूनिट इंचेस जो है, सॉरी, ये वाला यूनिट आप चूज़ करेंगे। उसके बाद राउंडिंग होती है कि आप इसको कितने यानी कि जैसे प्रिसिशन यानी एक्यूरेसी बोलते हैं, तो हम नियरेस्ट 1/32, ठीक है। अगर 1/8 की बात करें तो ये हमारी ज़बान में सूत्र में बोला जाता है, तो आप देख सकते हैं कि ये उससे भी लेवल पे है। 1/8 तो सूत्र होता है, लेकिन 1/32 यानी आप 1 इंच के 32वें हिस्से तक की एक्यूरेसी तक, राउंडिंग तक आप जो है वो एक्यूरेसी प्रोवाइड करेंगे। सही है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर लेंथ के अंदर अगर हम बात करें तो ये चीज़ें हमने नहीं देखनी इसमें, स्पोरेस, ठीक है ना, 0 फीट वगैरह ये हम नहीं देख रहे, राउंडिंग वगैरह। आगे आ जाते हैं, अगर आप इसमें एरिया फाइंड कर रहे हैं तो हम फिट्स में वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना। फिट्स में वर्क करते हुए हमारे पास स्क्वायर फीट, अगर आप दूसरे यूनिट्स देखें तो यहाँ पर स्क्वायर इंच, मीटर, सेंटीमीटर्स, लेकिन हमारा काम जो है इसमें एकर्स और हेक्टर्स वगैरह में नहीं हो रहा, बल्कि हमारा काम हो रहा है स्क्वायर फीट के अंदर, तो हम स्क्वायर फीट जो है चूज़ करेंगे। राउंडिंग अगर आप करना चाहते हैं तो हमने 0 डेसिमल रखा हुआ, यानी 1,
तो अगर 25 स्क्वायर फीट है, अगर पॉइंट समथिंग होगा तो वो नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि 0 डेसिमल प्लेसेस रखा हुआ। अगर आप चाहें तो 2 डेसिमल प्लेस तक आप रख सकते हैं 25.25 स्क्वायर फीट, ठीक है, लेकिन राउंडिंग हमने यहाँ पर बंद किया हुआ है। अगर आप चाहें तो रख सकते हैं, या फीट SFT या SF की जगह पे आप फीट स्क्वायर की जो सिंबल है ये भी यूज़ करवा सकते हैं, ठीक है, और अगर आप चाहें तो इसको नन भी कर सकते हैं। सेकंड ये हो गया आपके पास एरिया। अगर आप वॉल्यूम में वर्क करेंगे तो आपको CFT यानी क्यूबिक फीट जो है वो फैक्टर चूज करना है। क्यूबिक यार्ड भी हो सकता है, यानी गज के अंदर अगर कर रहे हैं, इंचेस में, मीटर्स में, सेंटीमीटर वगैरह भी यूज होते हैं, लेकिन हम क्यूबिक फीट पे क्लिक कर लेते हैं इसको, और 2 डेसिमल प्लेस तक हमने इसको एक्यूरेसी दिया, यानी अगर आता है कि आपका 10.75 हो सकता है, ठीक है ना, 0.01 अप्रोक्सीमेटली फॉर एग्जांपल यूज हो रहा है। अगर आप चाहें तो CFT या फिट क्यूब, जो अगर आप नहीं चाहते हैं कि सिंबल शो हो तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, लेकिन सिंबल शो करवाना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप इसका यूनिट नहीं शो करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कितने, ये कि CFT है या SFT भी मिक्स हो सकता है। उसके बाद एंगल आ जाएगा आपका। अगर आप एंगल डिफाइन कर रहे हैं यूनिट के हिसाब से तो आप देख सकते हैं एंगल डेसिमल में भी है, और मिनट, डिग्री, मिनट, सेकंड के लिहाज से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमें डेसिमल में ठीक है, क्योंकि 25.5 डिग्री या अप्रोक्सीमेटली 2 डेसिमल प्लेस तक रखा हुआ है। अगर आप चाहें तो डिग्री खत्म भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट आ जाते हैं तो स्लोप प्रोवाइड की हुई है हमने यहाँ पर 12 राइज डिवाइड बाय 12 इंच, हर 1 फीट के हिसाब से, यानी कि हमने यहाँ पे दिया है टू नियरेस्ट ½ इंच, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर करेंसी जो होती है, यहाँ पर अगर आप देखें तो पाकिस्तान में है तो पाकिस्तानी करेंसी यहाँ पे शो नहीं हो रही है। अगर आप सिंबल शो करवा रहे हैं तो उसमें डॉलर है, यूरो है, ठीक है, और मुख्तलिफ किस्म के जो भी इसके अंदर करेंसीज आप देख सकते हैं यहाँ पे शो हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तानी रुपीज़ नहीं है, तो फिलहाल हमने करेंसी नन की हुई है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ये लिखा हुआ है डेसिमल सिंबल डिजिट्स ग्राउंड ग्रुपिंग, तो वो इस तरह ग्रुपिंग करनी है कि फर्स्ट 3 डिजिट के बाद एक कोमा डला हुआ है, फिर 3 कोमा, फिर 3, फिर पॉइंट, और फिर इशारिया के बाद 2 डेसिमल प्लेस है, यानी कि ये देखिए 2 डेसिमल प्लेस। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो और भी बहुत सारे पैटर्न्स हैं, लेकिन हमने जो चूज़ किया हुआ है वो ये वाला है, ठीक है। अब इसके बाद आप कर लें इसको ओपन, ओके कर लें। तो स्टूडेंट अगर आप प्रोजेक्ट के एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं तो उसके बाद आपने प्रोजेक्ट के यूनिट ही चेक करने होते हैं, जिसके लिए मैंने आपको बताया कि आप प्रोजेक्ट के यूनिट चेक करने के लिए UN प्रेस कर लें, तो आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो यूनिट्स इसमें अप्लाई किए गए हैं वो मिल जाएंगे। और दूसरा आपको ये स्क्रीन में ही था, यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा था कि मैनेज जो आपका रिबन है, इस मैनेज रिबन के अंदर सेटिंग के पैनल में आपको प्रोजेक्ट यूनिट की ऑप्शन नजर आ रही होगी, ठीक है, और इसके ऊपर प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन भी है। तो अगर आप प्रोजेक्ट में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप ऑथर्स यानी अपना नेम, जो बंदा है वो वर्क कर रहा है, एनर्जी सेटिंग वगैरह, इसमें डेट इशू कर सकते हैं, प्रोजेक्ट का स्टेटस बता सकते हैं, क्लाइंट जो इसका ऑनर है उसके बारे में बता सकते हैं, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, प्रोजेक्ट एड्रेस और प्रोजेक्ट का नंबर, वो यहाँ आपने फीड कर देना है, ठीक है, ताकि आपका प्रोजेक्ट में कंप्लीट तौर पर डिटेल जो है वो यहाँ पर शो हो जाए। उसके बाद प्रोजेक्ट की टाइप, कोई प्रोजेक्ट फिलहाल हमने टाइप इसमें सेट नहीं की, ओके। उसके बाद आता है प्रोजेक्ट, जब सारी चीज़ें फीड करेंगे तो उसके बाद आप देख सकते हैं जैसे प्रोजेक्ट पैरामीटर है, वो जैसे हमने पिछले लेक्चर में इसके बारे में भी डिस्कस कर लिया था, ठीक है, शेयर्ड पैरामीटर वगैरह, और फिर ट्रांसफर, प्रोजेक्ट स्टैंडर्ड वगैरह, ये सारी चीज़ें हम जो है उन्हें डिस्कस की थी। प्रोजेक्ट यूनिट ये वही चीज़ है जो मैं आपको अभी बता चुका हूँ, ठीक है। एडिशनल सेटिंग करना चाहें तो आप इसमें पैटर्न्स फिल कर सकते हैं, ठीक है। लाइंस वेट आपने सेट करने हैं यहाँ से, ठीक है। शेडोज वगैरह और एरोज लेने हैं तो यहाँ से लेने हैं, सेक्शन एलिवेशंस बनाने हैं तो यहाँ से लेने हैं आपने, ठीक हो गया। अब इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आती है यहाँ पर कि जब हम सेटिंग कर लेते हैं तो फिर हम एक चीज़ उसमें प्रोजेक्ट फेज के हवाले से पढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं इसी मैनेज टैब में अगर आप यहाँ पर फेजिंग के पैनल के अंदर चले जाएं तो यहाँ पर आपको फेज मिलेगा। आपको बता दूं कि फेज के अंदर आप रेनोवेशन और डिमोलिशन होती है ना, कि कोई तोड़ फोड़ करनी है, डिमोलिश करना, ठीक है ना, या डिमोलिशन कह सकते हैं या डिमोलिश कहते हैं, या फेज में रहकर आप कोई चीज़ चूज करते हैं कि न्यू कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं, कोई तोड़ने वाली चीज़ आपने मेंशन करनी है, ठीक है, और न्यू वाली भी मेंशन करनी है, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आप मेंशन करेंगे।
पहले या बाद में वो आपने लिखनी है वो सारी चीज़ें। और डिमोलिशन, यहाँ पे डिमोलिश ये चीज़ आएगी, जिसको तोड़ना है वो सिलेक्ट किए हुए में आप उस स्ट्रक्चर को यहाँ से डिमोलिश के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो टूटा हुआ यहाँ पर आपको वो एरिया बता देगा। ठीक हो गया। अब अगर आपको बताता हूँ कि अगर आपने एक प्रोजेक्ट एक बनाया हुआ है, आपने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ, आप चाहते हैं कि उस प्रोजेक्ट को मिरर करना है। ठीक है, क्या करना है, आपने मिरर करना है। उस काम के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट के अंदर, ये प्रोजेक्ट लोकेशन के अंदर आप आ जाएं। ठीक है, मैनेज, जो आपका मैनेज मेन्यू रिबन है, इसके अंदर प्रोजेक्ट लोकेशन का पैनल है। इसमें यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन है पोजीशन की। इस पोजीशन वाले ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते ही आप यहाँ पर रीलोकेट प्रोजेक्ट कर सकते हैं, यानी इसके एक्सिस सेट कर सकते हैं, लोकेट टू मिरर प्रोजेक्ट ले सकते हैं, प्रोजेक्ट रोटेट कर सकते हैं नॉर्थ की पोजीशन के हिसाब से। आप यहाँ पे मिरर वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे वो कुछ 4 ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगी कि आपने नॉर्थ से साउथ की तरफ लेके जाना है या ईस्ट से वेस्ट की तरफ मिरर करना है, या फिर नॉर्थ से साउथ या नॉर्थ से, ये भी साउथ ही है। ठीक है ना, बस थोड़ा सा इसमें देख सकते हैं कोई थोड़ी सी चेंजिंग तो होगी। ठीक हो गया। तो अगर आप प्रोजेक्ट को मिरर करना चाह रहे हैं तो ये ऑप्शंस आपके सामने हैं, डिटेल्ड। आप इसमें चाहें तो आप मजीद डिटेल भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप प्रोजेक्ट को यानी कि मिरर करना चाह रहे हैं तो वो आपको प्रोजेक्ट लोकेशन पैनल, जो कि मैनेज मेन्यू जो है रिबन के अंदर, रिबन की जो मेन्यू है उसके अंदर मिल जाएगी, मैनेज। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं हमारे पास प्रोजेक्ट व्यू। आप देखेंगे कि जब भी हम न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं तो सारे का सारा हमारा मोस्टली काम मैनेज और व्यू के अंदर रहते हुए होता है, स्टार्ट में जब हमने सेटिंग करनी होती है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर व्यू के टैब में। अगर आप यहाँ देखें तो आपको यहाँ पर फ्लोर प्लान नजर आ रहा होगा, सीलिंग प्लान जो है वो नजर आएगा, एलिवेशन, बिल्डिंग एलिवेशंस का पैनल जो यानी कि जो ऑप्शन है वो नजर आएगी। ठीक है, अगर आप यहाँ पर 3D वर्क का शो करवाना चाह रहे हैं, सेक्शन को शो करवाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर इस व्यू टैब जो आपका व्यू मेन्यू है रिबन के अंदर, इसका एक पैनल है क्रिएट पैनल में जाके आप यहाँ पर जो चीजें आपको शो करवानी है वो आप आसानी करवा सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर 3D जो व्यू है डिफॉल्ट, आप यहाँ पे 3D व्यू पे क्लिक कर लें, आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास वो 3D का जो ऑप्शन है वो भी शो हो रहा होगा। ठीक है, अब मैं अगर इसको क्लोज कर देता हूँ तो यहाँ पर 3D ऑप्शन मौजूद है, जैसे मैं डबल क्लिक करूंगा उसकी विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने 2D बनाई है, 3D देखना चाहेंगे तो यहाँ पर क्लिक करके आप 3D तक अप्रोच कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप कोई डुप्लीकेट व्यू बनाना चाहें इसके अंदर रहते हुए, वो भी आप बना सकते हैं, एक से ज्यादा व्यूज। ठीक है, डुप्लीकेट। अगर आप ड्राफ्टिंग व्यू में जाएंगे तो आप कस्टमाइज करते हुए इसके अंदर फ्लोर प्लान, सीलिंग प्लान एटसेट्रा और चीजें भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे ड्राफ्टिंग प्लान पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे एक नाम आ जाता है, उसमें मैं यहाँ पर मतलब कोई व्यू शो करवाना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे फाउंडेशन शो करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो फाउंडेशन जो प्लान आप कहेंगे इस पर क्लिक करते ही आप देखेंगे यहाँ पर एक फाउंडेशन के नाम से भी, ये जैसे ड्राफ्टिंग के अंदर आप देखें तो फाउंडेशन के नाम से भी एक ऑप्शन आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको डिलीट करना चाह रहे हैं किसी भी एक चीज को इनमें, जैसे आप इसको फाउंडेशन को डिलीट करना चाह रहे हैं या जो चीज यहाँ पे नहीं चाहते, तो इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर डिलीट का बटन प्रेस कर दें तो ऑप्शन चली जाएगी। लेकिन आपने कोशिश करना है कि एलिवेशन बिल्डिंग वाली ऑप्शन को डिलीट नहीं करना। ठीक है, 3D व्यू पे आके इसको डिलीट कर दें, क्योंकि यहाँ पे हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और न्यू बनाना हो तो आप यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि जाके सेक्शन लेना चाहें, सेक्शन पे क्लिक करें, यहाँ पर आपके पास सेक्शंस वगैरह की चीजें भी शो होंगी। ठीक है, तो अभी तो सेक्शन यहाँ पे हमने लिया ही नहीं है ना, जब लेंगे तो सेक्शन शो होगा। सही हो गया, अभी हम सेक्शन नहीं बना रहे यहाँ पर, और ना सेक्शन बनाना हमारा मकसद है। मैं आपको बताना चाह रहा था, सबसे पहले आपने प्रोजेक्ट और उसके यूनिट को सेट करने के बाद जो डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर होती हैं मैनेज टैब के अंदर, टैब के बाद व्यू के अंदर आप एडिशनल 3D व्यूज़ वगैरह और चीज़ें शो करवा सकते हैं। और अगर आप 3D व्यू में रेंडर करना चाह रहे हैं, कैमरे पे क्लिक कर सकते हैं और वो आप प्लेस प्रोस्पेक्टिव व्यू ले सकते हैं। और अगर आप वॉक थ्रू यूज़ करेंगे तो आप चलकर पोर्ट अपने मॉडल के अंदर भी जा सकते हैं। ठीक है, अभी बेसिक चीज़ें हैं। अब जब हम किसी एक प्रोजेक्ट को जिसके ऊपर वर्क करेंगे तो फिर इंशाल्लाह हमें पता चलेगा कि कोई भी प्रोजेक्ट किस तरह से क्रिएट
करने के बाद उसमें काम कैसे करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आपको जो है ये पता चल गया होगा कि हम एक नया प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। अब फाइनली हमने अभी तक प्रोजेक्ट को सेव नहीं किया था। आपका पहला काम ही यही है कि आपने प्रोजेक्ट क्रिएट करने के फौरी बाद अपने प्रोजेक्ट को कोई नाम देते हुए आपने किसी भी डायरेक्टरी को चूज करते हुए सेव भी करना होता है। ठीक है, तो किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जाके मैं इसको प्रोजेक्ट 1 के नाम से सेव कर लेता हूँ। इसकी फाइल .rvt की एक्सटेंशन से जो है वो ये फाइल सेव हो जाएगी। ठीक है, आप अपनी जो है डायरेक्टरी में जाकर इस फाइल को चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आपको ये पता चल गया होगा कि किस तरह से हम ऑटोडेस्क रिवेट जो है आर्किटेक्चर या कोई भी वर्जन जिसके अंदर हम एक नया प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, किस तरह से हम उसके यूनिट्स को सेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, किस तरह से हम किसी भी प्रोजेक्ट में दिए गए बनाए गए मॉडल्स जो है उसको मिरर कर सकते हैं, किस तरह से हम डिमोलिश और इसके अंदर जो रिन्यू करनी है चीज़, जैसे कोई चीज़ खराब डैमेज है तो उसको आपने रिपेयर करना है यानी रेनोवेशन करनी है, उसको किस तरह से हम सेट कर सकते हैं, पोर्शंस को अलहदा कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद फिर हम यहाँ पे 3D व्यूज, सेक्शंस, एलिवेशंस वगैरह को किस तरह से डिफाइन करते हुए हम यहाँ पर जो है वो तैयार करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको नई वीडियोस, नई अपडेट्स जो हैं वो बर वक्त और बआसानी मिलती रहें। तो स्टूडेंट आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।